हेलो एवरीवन, अगर आपका भी ज़मीन का जमाबंदी ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है और ऑनलाइन चला हुआ नहीं है तो आपको जो है ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद जो है आपको अपने शिविर में ले करके जमा करना होगा। आपके पंचायत में जो शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये फॉर्म भर करके जमा करना होगा, क्योंकि राजस्व महाअभियान के द्वारा जो है अधिकारियों के द्वारा आपके घर तक जो है ये फॉर्म पहुँचाए जा रहे हैं। और जितने भी व्यक्ति का यहाँ पर ज़मीन में त्रुटि है, उनका ज़मीन में यहाँ पर जो गलती है और ज़मीन जमाबंदी यहाँ पर ऑनलाइन चला हुआ नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारे यहाँ पर जो है त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए जो राजस्व महाअभियान का आयोजन किए गए हैं 16 अगस्त से। और आपका जो लास्ट डेट रखे गए हैं ये 20 सितंबर तक आपका चलने वाले हैं। तो अगर आपका जमाबंदी यहाँ पर जो ऑनलाइन चला हुआ नहीं है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। और जिनका यहाँ पर जो है बंटवारा करना चाहता है या फिर वो जमाबंदी अपने नाम से करना चाह रहा है तो उनको फिर अलग से दूसरा फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ेगा। वो भी मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। ये फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनका यहाँ पर जमाबंदी ऑनलाइन चला हुआ नहीं है। अगर डेथ कर गए हैं वो व्यक्ति तो उन्हीं के नाम से जो है यहाँ पर ऑनलाइन चलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो डेथ कर गए हैं और उसे हम ऑनलाइन भी चलवाना चाह रहे हैं और हम अपने नाम से भी उसे बंटवारा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना चाह रहे हैं तो वो आपको जो है यहाँ पर दूसरा फॉर्म भरना होगा। वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ, वो जाकर के आप देख लीजिए, आराम से उसको आप समझ लीजिए। तो ये जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन किए जाने हैं तो छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हैं तो आवेदन पत्र, ये फॉर्म आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मैं अपलोड कर दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे जो है यहाँ पर सेवा में अंचल अधिकारी आपका जो भी यहाँ पर अंचल है आपका वो यहाँ पर भर देना होगा। विषय ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र महाशय उपयुक्त विषयक जो है यहाँ पर कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइज जमाबंदी में मेरी जमाबंदी ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रही है, जिसे कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है। मेरी ज़मीन की जैसे कि विवरणीय निम्न है, तो आपका जो ज़मीन का विवरणी है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो ये जो आपका जो पुराना जो आपका जमाबंदी जो पर्ची दिए गए हैं आपको, जो जमाबंदी आपके पास है उसमें आपका हल्का यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहेगा, वो भर दीजिएगा। नहीं तो आप अपने केवाला से या फिर आपका खतियान से आप भर सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपको दिखेगा वो भर देना है। उसके बाद मौजा आपका जो है वो आपको यहाँ पर भर देना है लिख करके। थाना नंबर आपका यहाँ पर लिखा होगा, थाना नंबर आपको भर देना है। पेज नंबर कितना है वो भर दीजिएगा। अगर मान के चलिए आपको जो है वॉल्यूम नंबर आपको पता है तो वो भर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप पेज नंबर भी पता नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो पुराना जमाबंदी में किसके नाम से यहाँ पर जमाबंदी है उनका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। चाहे 3 भाई का हो, 4 भाई का हो, 5 भाई का हो, सबका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो ये यहाँ पर लिखने के बाद जो उसके बाद पता में आपको क्या करना होगा, उसका जितना पता है सारा पता आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसका जो यहाँ पर ग्राम कहाँ है, जिला कहाँ, कौन सा है, और उसके बाद पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको इस खाने में भर देना है। उसके बाद जो है आधार संख्या भरना बेहद ज़रूरी है, जिसके नाम से यहाँ पर आपका जमाबंदी, फर्स्ट में जिनका नाम है उनका यहाँ पर जो है आधार नंबर आप दे सकते हैं, और भी अगर आदमी है उनका भी आप आधार दे सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर खाता कितना है वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये जो आपका खाता दिख रहा है आपको, ये पहला जो है क्या, चाहे आपका 1 खाता हो, 2 खाता हो, 3 खाता हो, जितना खाता है यहाँ पर आपको भर देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से जो इतना खाता है ये आपको भर दीजिए। उसके बाद खेसरा कितना है वो भर दीजिए। उसके बाद जो ज़मीन कौन सी खेसरा में कितना ज़मीन है ये भर दीजिए आप, कि जिसके यहाँ पर जो 2, 4, 6, 7 गो खेसरा है तो 7 गो खेसरा में ये टोटल कितना ज़मीन है यहाँ पर आप नीचे इसको लिख दीजिए। तो ये कौन से खेसरा में कितना ज़मीन है ये यहाँ पर आपको भरना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो कौन से खेसरा का जो है उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, चौहदी भी आपको भरना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ये भरने के बाद आपको जो है ये वाला कॉलम आपको नज़र आ जाएगा कि अगर आप खतियान से अगर अपना जमाबंदी अगर कायम करवा रहे हैं तो ये यहाँ पर खतियान लिख दीजिए। अगर मान के लिए खरीदगी है तो खरीदगी से आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। अगर बंदोबस्ती है तो आप बंदोबस्ती पे यहाँ पर टिक लगा दीजिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर टिक लगा देना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैंने इस आवेदन के साथ जो है वांछित दस्तावेज संकलन किया है, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरणीय के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर जो है विवरणीय अपलोड करवाने की कृपा की जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर विश्वास भाजन जो है यहाँ पर उसका जो है आपको सिग्नेचर कर देना पड़ेगा, जिसके नाम से यहाँ पर जो जमाबंदी अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट में है, अगर इसका डेथ अगर नहीं हुआ है तो ये यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। अगर इसका सिग्नेचर कर गए हैं तो इसका कोई भी बेटा यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसके साथ कौन से दस्तावेज आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे तरीके से समझ ले।
पहले यहाँ पर जो है वांछित कागजात हो उपलब्ध, अगर मान के चले जो आपके पास उपलब्ध है वो आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आपको सारा यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर जो भी इनमें से अगर 9 यहाँ पर दस्तावेज हैं, इनमें से कोई अगर दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है तो वो दे सकते हैं। पहला आपका जो है विहित प्रपत्र में जो आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ आप ये दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर मूल जमाबंदी पंजी की अभी प्रमाणित प्रति ये दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर शुद्धि पत्र की यहाँ पर जो है 100 अभी प्रमाणित 6 प्रति आप दे सकते हैं सिग्नेचर करके। देखिए ये आपको जो शुद्धि पत्र कब यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं, जब आपका यहाँ पर जब आप जो है दाखिल खारिज के लिए देते हैं और आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाते हैं, होने के बाद सीओ के द्वारा जो है एक शुद्धि पत्र यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं कि आपका जो है जमाबंदी पर्ची जो यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं। अगर वो भी आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद भूमि लगान रसीद की जो है 100 अभी प्रमाणित 6 प्रति ये भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है खतियान की 100 अभी प्रमाणित 6 प्रति ये भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी अगर दस्तावेज है तो इसे आप आराम से लगा सकते हैं, आपका यहाँ पर काम को कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगला फॉर्म आपको ये भरना होगा। अब ये जो आपका 100 अभी प्रमाणित शपथ पत्र ये भरना आपको बेहद ज़रूरी है। ये आपको भर देना पड़ेगा। जिसके नाम से यहाँ पर जमाबंदी है उनका नाम आपको यहाँ पर भर दीजिएगा, उसका पिता कौन है वो भर दीजिएगा, मौजा कौन सा है वो भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो थाना नंबर कितना है, उसके बाद हल्का कौन सा है ये भर दीजिएगा। ये भरने के बाद आपका यहाँ पर जो अंचल कौन सा है, जिला कौन सा, ये भरने के बाद जो है यहाँ पर जिला कौन सा ये भर दीजिएगा। का जो है निवासी हूँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो है डिजिटाइज कर ऑनलाइन कराए जाने हैं तो मेरे जमाबंदी का विवरण, जिला आपका जो है वो भर दीजिएगा, अंचल जो है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद हल्का कौन सा है वो भर दीजिएगा, वो आपका क्या वाला में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आपका जमाबंदी में आपका देखिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर जो है अगर मान के चले मौजा आपको पता है तो मौजा भर दीजिए, मौजा आपका यहाँ पर आपके पेपर्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद थाना नंबर आपको भरना बेहद ज़रूरी है। मैं कुछ अशुद्धियाँ जैसे कि वॉल्यूम संख्या जो है आपका अगर पता है तो ये भर दीजिए, पृष्ठ संख्या अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं से खाली छोड़ सकते हैं। जमाबंदी नंबर आपको मालूम है तो जमाबंदी नंबर आप भर सकते हैं। तो इतना है। जिसको जैसे कि ऑनलाइन करने हैं तो मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है तो शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणियां सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा जो है स्वामित्व है। अगर भविष्य में जांच यहाँ पर सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणियां दी गई है तो मेरे ऊपर विधि जो है सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिखे गए और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका शपथकर्ता का आपको यहाँ पर नाम लिख देना पड़े। जो शपथ करता है वो आपको यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जो भी आप जिसके नाम से जमाबंदी है उनके नाम से ऑनलाइन करवा रहे हैं तो आपको ये भर देना पड़ेगा। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर आपको डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर वो सिग्नेचर करें तो सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिए। अगर अंगूठा दे रहे हैं तो अंगूठा आप यहाँ पर अंगूठा का निशान लगा दीजिए। तो ये सारा चीज़ आपको करने के बाद और जो दस्तावेज है वो लगाने के बाद ये फॉर्म के साथ उसके बाद अपने पंचायत में या फिर आपका हल्का या फिर आपका शिविर में जहाँ पर भी आपका यहाँ पर शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं आपको वहाँ पर ये फॉर्म 20 सितंबर के अंदर आपको जाकर के जमा कर देना होगा। अगर आप जमा कर देते हैं तो आपका जो है छूटा हुआ जमाबंदी जो आपका ऑनलाइन चलावाने है तो वो आपका ऑनलाइन चला दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो इस फॉर्म को आराम से बारीकी से भर करके आप खुद भी जो है पेपर्स लगा करके आराम से इसे जमा करवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आपको दौड़ भाग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप यहाँ पर जो है देखिए, तभी आपको फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिए, भरने के बाद जो है इसे तुरंत जमा कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि उनका भी यहाँ पर जो है परेशानी हल हो जाए और वो जो है बहुत परेशान है कि हम फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं। अगर वो इस वीडियो को देख लेते हैं तो वो भी आराम से अपना फॉर्म को भर करके शिविर में आराम से जमा कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।